हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम वीडियो देखने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की। प्रशांत धवन सर की वीडियो है कि कैसे उइगर मुस्लिम के ऑर्गन को डोनेट किया जा रहा है। इस पे इमरान खान नहीं बोलेंगे, इस पे जितने मुस्लिम लीडर हैं वो नहीं बोलेंगे कि उइगर मुस्लिम लोगों को बेचा जा रहा है, ऑनलाइन सेल किया जा रहा है, उनको सेक्स स्लेव की तरह बेचा जा रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, उनको उनके ऑर्गन को डोनेट किया जा रहा है। उस पर नहीं बोलेंगे। वो किस पे बोलेंगे? कश्मीर लोगों पे बोलेंगे, कश्मीरियत पे बोलेंगे। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाजियां करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, जो लोग जो है हमेशा रहते हैं इंडिया में, खाते हैं इंडिया में, पर इंडिया से अलग होना चाहते हैं, उन पे बोलेंगे ये। वही और मुस्लिम पे जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं अरे मुझे नहीं पता, वी डोंट नो। क्यों भाई, बोलो ना, दम नहीं है क्या? तब आपका इस्लाम चला गया पिछवाड़े में। आपका इस्लाम चला गया, इस्लाम का भूत उतर गया, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके अब्बा जी आपको पैसा देंगे नहीं। साले नमक हराम इंसान, चूतिया। हट। एक तो साला ये मच्छर बहन किया इमरान खान का एजेंट है ये। एनीवे, लेट्स गो वॉच दिस वीडियो। 3, 2, 1। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना में जो बहुत ही बड़े स्केल पर उइगुर मुस्लिम्स को मारा गया है जेनोसाइड में, उसके बाद उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी गई है। मतलब कि जो लोग मर चुके थे उनके किडनी, लिवर, बहुत सारे जो और ऑर्गन्स हैं, ये चाइना के ब्लैक मार्केट में बेचे गए हैं और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए भी गए हैं। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आरोप रिसेंटली यहाँ पर लगाया गया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा। इस पर यूएन की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसने जून 2021 में रिपोर्ट निकाली थी कि बहुत ही बड़े स्केल पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जाती है चाइना में। उइगर मुस्लिम्स को एक बार तड़पा के मार देते हैं। ये जेनोसाइड काफी हद तक कर चुके हैं। बहुत से लोगों का आबादी आप अगर देखो उइगर मुस्लिम्स की बहुत ही ज्यादा कम हुई है। उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि उनके बर्थ रेट भी कम हुए हैं। मगर जो ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग की न्यूज है ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डर अब दुनिया को यहाँ पर यह है कि ये बढ़ता ना जाए, क्योंकि चाइना का बहुत ही ज्यादा डार्क खराब इतिहास है प्रिजनर्स की ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने में। ये भी आपको बताऊंगा सबसे पहले। मगर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि लीवर बेचा जा रहा है चाइना के ब्लैक मार्केट में, अराउंड आप कह सकते हैं 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए के आसपास का। ये रिपोर्ट्स ओरिजिनेट हुई कहां से है और इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या है? ना यहाँ पर आप देख पाओगे, ये रिपोर्ट है यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की। इन लोगों ने जून 2021 में ये भी कह दिया था कि रिपोर्ट्स ये भी आई है कि जो लोगों को मारा गया है उनकी तो हार्वेस्टिंग करी है ऑर्गन्स की। उसके अलावा कई प्रिजनर्स थे जो चाइनीज गवर्नमेंट की बात मान नहीं रहे थे। यहाँ पर जो आप कह लीजिए, जो चाइना का आज के समय प्रोग्राम चल रहा है कि एक रिलीजियस व्यूज एक आदमी के चेंज करने का, उसको ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म करने का, जो आदमी चाइनीज गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा था उसकी फोर्स्ड हार्वेस्टिंग भी हुई है। मतलब कि जबरदस्ती ऑर्गन निकाल लेते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट है, ऐसे लोग कश्मीर को लेकर भी रिपोर्ट आती है, वो भी मानोगे? अब ऐसे देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा दोनों रिपोर्ट्स में फर्क है, ठीक है। जो कश्मीर की रिपोर्ट आती है वो कभी भी कोई जो इंडिया के पास आज के समय कश्मीर है उसकी नहीं आती, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी भी आती है। तो यहाँ पर पहली बात तो कहीं भी ना इंडिया पे ना पाकिस्तान पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग जैसी घिनौनी हरकत का आरोप लगता है। आरोप लगाए जाते हैं वो ये है, मारपीट के थोड़े बहुत आरोप लगाए जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेट नहीं चल रहा, आजादी नहीं है, वो यहाँ पे ज्यादातर आपको मिलेगा। और कहीं पे आपको अगर टॉर्चर लिखा हुआ मिलेगा भी तो आप अगर देखोगे तो वो 1990s तक पहुंच जाते हैं कि 1990s में केस हुआ था, फिर एक आदमी का एक और केस हुआ था। तो दोनों की रिपोर्ट्स बनती हैं, मगर जो लेवल है व्यूज का उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब देखो, यूएन की रिपोर्ट तो आ गई थी, मगर मैं कहूंगा कि काफी हद तक इस रिपोर्ट में ना इन्होंने इतना अग्रेसिवली चाइना को घेरा नहीं है। काफी हद तक ये रुक गए थे। बहुत सी जगह इन्होंने यहाँ पर चाइना को रूम दे दिया। अब क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आप अगर मैप पर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों देश। इन दोनों देशों का जो मीडिया है, जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है इनके मीडिया का, उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है कि किस तरीके से ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जा रही है उइगुर मुस्लिम्स की इन चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये न्यूजीलैंड हेराल्ड का आर्टिकल है, क्राइम्स अगेंस्ट उइगुर, चाइना मेकिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम जेनोसाइड करके लोगों को मार के उनके ऑर्गन बेचे जा रहे हैं। सेम ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर news.au.com का। एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर चाइना मेकिंग टेंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम उइगुर जेनोसाइड।
यहाँ पर देखो ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहली बात तो आज के समय 15 लाख जो उइगुर मुसलमान हैं उनको जेल कर रखा है चाइना में, और इनके साथ प्राइमरली दो चीजें की जा रही है। एक तो ये है स्टेरलाइजेशन, कि इन द फ्यूचर ये बच्चे पैदा ना कर पाए। दूसरी बात यहाँ पर ये है फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग। जो भी चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉलो नहीं करेगा उसकी जबरदस्ती जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग है वो करा रही है, और ये सब काम कर रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। ये मैं पहली बार कहूंगा कि सीधा सीधा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स हैं उन पे आरोप लगा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी प्रॉपर रिपोर्ट में। और ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एथनिक क्लेंसिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल एथनिक क्लेंसिंग कह रहा है, इसका मतलब क्या है। चाइना में बहुत ही ज्यादा खराब इतिहास रहा है कि ये लोग जो अपने प्रिजनर होते हैं ना उनको काफी बार सजा के रूप में या फिर जिन प्रिजनर्स को ये लोग फांसी दे के मार देते हैं उनकी ये लोग ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। ये चाइना में प्रॉपर तरीके से होता था। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है 2014 का। 2014 में चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया। उस वक्त सिर्फ उइगुर मुस्लिम का केस नहीं था, ऑल ओवर चाइना ये लोग क्या करते थे कि कोई कैदी है जेल में गया, फांसी की सजा हो गई, उस कैदी ने कोई फॉर्म साइन नहीं किया था, कोई उसने वहां पर अलाउ नहीं किया कि मेरे ऑर्गन्स ले लो, चुपचाप उसको मार के उसके जो ऑर्गन्स है वो जो इनके सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे करते थे प्रोवाइड। अब ये पहली बार होना स्टार्ट हो गया। अब जो ये ऑर्गन थे बिकते बड़े महंगे थे वहां पर, क्योंकि डिमांड इतनी है चाइना में। चाइना में ह्यूज पॉपुलेशन है, इंडिया से भी जरा बड़ी पॉपुलेशन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अथॉरिटीज थी चाइना में उनको इसकी आदत लग गई प्रॉफिट की, कि यार ये सही है कि प्रिजनर को बस लटका दो, उसके जो भी किडनी लीवर वगैरह सब बेच दो और करोड़ों कमाओ। एक ह्यूमन बॉडी से ये लोग आराम से 5-6 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेते थे। मगर ये बहुत ज्यादा मतलब खराब काम था। कई चाइना के डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2006 में डॉक्टर हुआंग थे, ब्रेव आदमी, बहुत ही ब्रेव आदमी। उन्होंने बोला चाइनीज गवर्नमेंट को गलत कर रहे हो, इससे तुमने जो ये प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट कर दी है ऑर्गन हार्वेस्टिंग से, इससे तो कल को ये जानकर मारेंगे प्रिजनर्स को। और हुआ भी। अचानक से क्या हुआ कि जिन प्रिजनर्स को फांसी की सजा नहीं भी हुई थी वो जेल में मर जाते थे, उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके जो ऑर्गन वगैरह है वो सब निकाल लेते थे। इट वॉज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन चाइना। फिर 2014-15 के आसपास चाइना की सरकार पे बहुत प्रेशर डाला गया और चाइना की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अब प्रॉमिस करते हैं बस अब नहीं करेंगे, अब बस ये हो गया, हम रूल लेके आएंगे, लॉ बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारी सरकारी जेलें हैं वहां पर अगर कोई कैदी मरता है तो उसकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग ना हो पाए। अच्छा, ये तो था 2014 में। अब ऑब्वियस सी बात है जो ब्लैक मार्केट इन्होंने बना दी थी 2000 आप कह सकते हैं 2002 से लेकर 2014 के आसपास, एक्चुअली उससे भी पहले आप कह लीजिए 1990s में भी हो सकता है कि ये स्टार्ट हो चुका हो। तो उस टाइम जो एक ब्लैक मार्केट बन गई थी वो खत्म तो हुई नहीं, उसका साइज थोड़ा बहुत सिकुड़ गया, मगर वो मार्केट अपनी जगह रही, डिमांड थी ऑर्गन्स की। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने 15 लाख लोग रिटेन कर रखे हैं तो उनके कुछ खास ह्यूमन राइट्स तो बचे नहीं होंगे, उनके साथ जो मर्जी करना है कर लो। तो जो लोग आज के समय डिटेंशन सेंटर में या तो टेंशन के कारण, टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, या फिर जो लोग प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाते खुद को चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से, अपने रिलीजन वगैरह को नहीं छोड़ पाते, उनकी बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग कर रहे हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग। और इसके बारे में ओवर द इयर्स कई रिपोर्ट्स आ चुकी है। और अब डर यहाँ पर यह है कि इससे जो जेनोसाइड है उइगुर मुस्लिम्स की ये बढ़ ना जाए, क्योंकि जो अथॉरिटीज होती है, जो हाई लेवल पे लोग हैं, उनको एक बार ये इसका फिर से आप कह लीजिए टेस्ट लग गया कि करोड़ों रुपए ऐसे ही आप कमा लो, तो ये तो बहुत ही बड़े स्केल पर करना स्टार्ट कर देंगे। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जेनोसाइड करना स्टार्ट कर देना, कि जेनोसाइड भी हो रही है, उससे पैसे भी कमाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा वरिंग बात है, क्योंकि अगर एक आदमी की मौत से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबल प्रोसिक्यूशन, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि उइगुर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा जल्दी गायब हो जाएगी। और जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है इससे पॉसिबिलिटी है कि बहुत से देशों पर प्रेशर बने कि अभी जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं चाइना में 2022 में, इसको बॉयकॉट कर दे। इंडिया ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट इंडिया ने अटेंड किया था उसके डिक्लेरेशन में इंडिया ने लिख दिया था कि हम जो ये विंटर ओलंपिक्स होंगे उसका सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया तो इसका बॉयकॉट करेगा नहीं। मगर ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती रही तो पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो इनकी यहाँ सिविल सोसाइटी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सरकार पे दबाव डाले कि एटलीस्ट आप तो यहाँ पर कुछ एक स्पाइन दिखाइए और चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स है इनको ऑल टुगेदर बॉयकॉट करिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर चला है अकेडमी का ऑन द यूपीएससी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे आप कर सकते हैं क्लिक को। ये वीडियो थी प्रशांत सर की। इमरान खान बोलिए सर, आपका ईमान नहीं जागा? अरे साला कोई इनको लिंक भेजो, इमरान खान का ट्वीट करो सालों को, भूतनी वाले को।
लिंक करो इस वीडियो का। तुमको पता नहीं चल रहा है साले? पूरी दुनिया जानती है उइगर मुस्लिम के बारे में, और इस चूतिए को ने पता है इमरान खान के बारे में भी। प्रॉब्लम ये गुस्सा आता है कि जब आप हिपोक्रेसी दिखाते हो, व्हेन यू शो हिपोक्रेसी, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग नाउ? क्यों नहीं बोल रहे भाई आप? बात करता था, और कोई पाकिस्तान का बंदा नहीं बोलेगा। सारे पाकिस्तान के लोग कश्मीर कश्मीर बोलो ना आप उइगर मुस्लिम के बारे में। देखो क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ऑर्गेन। मुझे जब कोई इंसान मरता है ना, चाहे वो किसी रिलीजन से मरे, चाहे दुनिया के किसी कोने में मरे, जब भी कोई कोई इंसान बेकसूर मरता है ना, तो मुझे रोना इस बात पे आता है कि इंसानियत इतनी ज़्यादा गिर गई है ना, कि लोग रिलीजन के नाम पे मारे जा रहे हैं। लोग जैसे कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों पे अटैक हुआ, रिलीजन के नाम पे मार दिए। फिर उसके बाद, अरे हटना यार। तो फिर उसके बाद आपका ये चाइना के अंदर जो हो रहा है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे होते हैं कि अगर डाउट भी हुआ कि भाई बीफ है तो उसको मार दिया, मतलब मॉब ने लिंच कर दिया। रिलीजन के नाम पे मार देना। तो मुझे बुरा इस बात पे लगता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन देखने से ज़्यादा बेटर है हमें देखना चाहिए कि इंसान किस लेवल पे प्रोसिक्यूट हो रहा है। रिलीजन के नाम पे प्रोसिक्यूट हो रहा है। किस नाम पे प्रोसिक्यूट हो रहा है? तो तुम किसी और रिलीजन से हो, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कुछ और है, तुम कुछ और मानते हो, मार दो सालों को। मतलब फोर्स्ड हार्वेस्टिंग। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, क्लोन नाम था, हाँ। वो फिल्म मैं देख कर डर गया था। क्लोन में बेसिकली क्या करते हैं, आपका डीएनए लेके आपका क्लोन बनाते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। और आपकी बॉडी में अगर किसी चीज़ का इश्यू होता है ऑर्गेन, तो उस क्लोन को मार देते थे ब्रूटल तरीके से, फोर्स्ड हार्वेस्टिंग करके, और उनका ऑर्गन आपको देते थे। ओहो हो, वो देख लोगे ना आप तो आपको लगेगा कि दुनिया कितनी गिर सकती है। मतलब इंसानियत इस लेवल तक गिर सकती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल तक इंसानियत गिर सकती है। वो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ। तो बड़ी अजीब बात है, किसी को रिलीजन के नाम पे मार देना, किसी को ऑर्गन के लिए मार देना, किसी को इसलिए मार देना कि आप किसी और जाति से हैं, किसी को इसलिए मार देना कि भाई आप अमीर हैं या गरीब हैं। यहाँ पे कोई देश फेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रिलीजन फेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसानियत फेल कर रही है। द ह्यूमैनिटी आर dying when people are killed on the name of religion, when they are killed on the base of caste, when they are being killed on the base of rich and poor. It's just the humanity that are being killed. बड़ी अजीब बात है, और लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं चाहते कि इंसानियत ख़त्म हो रही है लोगों में। चाहे वो किसी देश की बात करो, इंसानियत ख़त्म हो रही है। लोग नहीं ख़त्म हो रहे, हिंदू ख़त्म नहीं हो रहा, मुस्लिम ख़त्म नहीं हो रहे, इंसानियत ख़त्म हो रही है दुनिया से। और यही रहा तो इंसानियत एक दिन ख़त्म ही हो जाएगी। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।